हेलो। आज मैं बात करूँगा वेस्ट इंडीज़। जो प्रेजेंट में वेस्ट इंडीज़ है, उसको वेस्ट इंडीज़ क्यों कहते हैं? क्या राज था किसके पीछे इसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया? देखो, ये बात है 15th सेंचुरी की, 15वीं शताब्दी की, जब यूरोपियंस हैं। यहाँ पे मेरे यूरोपियंस कहने का मतलब है वर्तमान में जो यूरोप महाद्वीप है, जिसके कुछ देशों के नाम मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन, पुर्तगाल हो गए। ये सब देश हैं, ये ठंडे प्रदेश वाले देश। तो आ, ये देश क्या होता है कि इनको भारत से बहुत मतलब 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत से ट्रेड हो रहा था, मतलब व्यापार हो रहा था। तो यहाँ के मसाले, सूती कपड़े, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पश्चिमी एशिया के माध्यम से पहुँच रही थी। मतलब भारत के गुजरात, केरला, यहाँ से होते हुए अरब वाले प्रायद्वीप, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, इनके माध्यम से होते हुए इस पूरे प्रायद्वीप को पार करते हुए एशिया माइनर, जैसे तुम आप अभी प्रेजेंट डे में ईरान, इराक कहते हैं, वहाँ से होते हुए तुर्की होते हुए वो ग्रीस होते हुए फिर इटली वगैरह आगे पहुँच रही थी। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि 15 सेंचुरी के अंतिम समय में यहाँ पे सेंट्रल एशिया में एक नया राजवंश उदय होता है। वो यूरोप के देशों से झगड़ा हो जाता है उनका, मतलब युद्ध छिड़ जाता है। तो अब ये व्यापार का जो स्थलीय मार्ग था, ये तो या जो ज़मीनी रूट था, रास्ता था, ये तो बंद हो गया, क्योंकि इन अरब लोगों ने व्यापार को रोक दिया कि भारत का सामान वहाँ जाएगा नहीं। अब उनको भारतीय मसालों की ज़रूरत थी, क्योंकि मसाले वहाँ होते नहीं हैं। और उनके मसाले का यूज़ वो क्या कहाँ करते थे, क्योंकि वो उनको ज़्यादा मांस खाते थे, क्योंकि फूड तो वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा मांस खाते वो लोग। तो मांस को क्या है कि एक बार मारने के बाद इन मसालों का प्रयोग करते थे। वो मांस क्या होता था कि एक संक्षारण के रूप में, प्रिजर्वर के रूप में काम करता। उस ज़माने में कहाँ फ्रीज वगैरह हुआ करते थे, तो एक लंबे समय तक खाना स्टोर रहता था, और कपड़े वगैरह तो बाकी बेसिक चीज़ तो जाती थी। तो अब उनको ज़रूरत पड़ी, यार इन लोगों ने रोक दिया, अब कैसे हम सामान को खरीदें? तो उन्होंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, ये स्थल मार्ग इन्होंने रोक दिया, तो क्या हम थोड़ी कोशिश करते हैं, इस समुद्र मार्ग से जाते हैं। लेकिन पता तो था नहीं समुद्र मार्ग। तो फिर यहाँ से एक निकलता है पुर्तगाल से वास्को डिगामा, और एक इटली से निकलता है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है, देखो, पृथ्वी गोल। अब मैं कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, मतलब जियोग्राफिकल शब्द प्रयोग में लूँगा। कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो प्रयोग में लूँगा। देखो, पृथ्वी गोल है, तो उन कोलंबस का सोचना था कि अगर मैं पश्चिम दिशा की तरफ से जाऊँगा तो भी मैं भारत को खोज लूँगा। अगर ये लोग पुर्तगीज़ जा रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ से, तो कोई नहीं, इनको जाने दो, मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ, भारत को खोज लूँगा। लेकिन जब वो पश्चिम की तरफ से निकलता है, इटली से होता हुआ मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर को पार करता हुआ, फिर वो अटलांटिक ओशियन को पूरा, मतलब अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ जाता है। तो उसको जस्ट देश मिल जाते हैं, कैरेबियन आइलैंड मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि यही है इंडिया। पर बाद में पता चलता है कि ये नहीं है, ये तो कैरेबियन है, क्योंकि वहाँ से भारत बहुत दूर पड़ता है। क्योंकि वहाँ से तो वो तो कैरेबियन आइलैंड था, उसको पार करने के बाद पैसिफिक ओशियन पार करना पड़ता, फिर पैसिफिक ओशियन के आइलैंड पार करने पड़ते बहुत सारे, जैसे जापान हो गया, साउथ ईस्ट एशियन देश हो गया, फिर वापस वो इंडियन ओशियन में पार करता। इतना दूर पड़ता, उसको तो पता ही नहीं था, उसने लगा कि यही है इंडिया। तो फिर बाद में वास्को डी गामा तो इधर पहुंच गया, पूर्व की तरफ से होते हुए इंडिया पहुंच गया। लेकिन वो तो वहीं रुक गया, और उसने सोचा कि यही है, पर यहाँ तो मसाला यही नहीं यार, ये लोग भी अलग हैं। फिर उसने नाम दिया कि
हाँ चलो हमने खोजा इसको, और तो इसलिए वो वहाँ पे नाम दे देता है उन द्वीपों को वेस्ट इंडीज़, और ऊपर वाले जो प्रायद्वीप है पूरा, ऊपर जो महाद्वीप है अमेरिकन महाद्वीप, उसको वो नाम देता है कि अमेरिका। तो इस तरीके से वेस्ट इंडीज़ का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से पड़ा, और वो खोजने निकला था भारत को। पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था, पश्चिम दिशा को उसने चुना, इसलिए उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रखा, जबकि इंडीज़ हम कहलाते हैं, इंडियाज़।